आज का जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये वाक़या एक दुल्हन के साथ पेश आया है। शादी से एक दिन पहले उसके सर पर सींग निकल आए, तो ऐसा क्या हुआ था उस दुल्हन के साथ और उस दुल्हन का अंजाम क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। इस वाक़ये को एक बहुत बड़े आलिम जो कि बहुत मशहूर हैं, उन्होंने अपनी किताब शरीर जिन्नात में ये वाक़या बयान किया है। वो कहते हैं ये वाक़या पाकिस्तान के एक सूबे का है जिसे बाबुल इस्लाम कहते हैं। जिस घर में ये वाक़या पेश आया वो सिंधी ख़ानदान है। उनके घर में बेटी की शादी थी, हर कोई बहुत खुश था। शादी अपने उरूज पर थी, शादी की तैयारियां चल रही थीं। माँ बाप बहन भाई सबके चेहरे खुशी से खिल रहे थे। उनकी बेटी और बहन की शादी है। घर को बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा था क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। जिस तरह शादी में तैयारियां की जाती हैं उसी तरह उस घर में भी सारे काम चल रहे थे और दुल्हन अपनी बहनों और दोस्तों के साथ बार बार घर से आना जाना लगाए हुई थी। दुल्हन कभी अपनी बहनों के साथ मार्केट जाती तो कभी अपनी सहेलियों के साथ मार्केट जाती। इसी तरह पूरी तैयारियां चल रही थीं और शॉपिंग जोरों पर थी। ये शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी क्योंकि उस लड़की के बाप गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। गांव में आजाद माहौल था, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। दुल्हन के बाल बहुत खूबसूरत थे और बहुत लंबे थे। उसको बाल खोलने का बहुत शौक था, वो हमेशा ही अपने बाल खोल लिया करती थी। शादी से 2 दिन पहले लड़की को ख्याल आया कि उसकी कोई खास चीज रह गई है, तो उसने अपनी बहनों को लिया और शॉपिंग के लिए चली गई। वापसी में उन्हें बहुत देर हो गई, ये आधी रात का वक्त था। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई तो उनको गाड़ी से उतरना पड़ा। जहाँ पर वो लड़की खड़ी थी उस जगह पर बहुत ही पुराना और बहुत बड़ा सा दरख्त था, यानी यहाँ पर बहुत पुराना एक पेड़ था। उस लड़की के बाल खुले हुए थे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि उस लड़की को अक्सर बाल खोलने की आदत थी, तो यहाँ पर भी लड़की के बाल खुले हुए थे। जब कार ठीक हो गई तो वो लोग कार में वापस बैठ गए और घर वापस आ गए। शादी की धूमधाम शुरू हो गई। फिर आधी रात तक शोर मचाने के बाद सब लोग सो गए। सुबह को जब वो दुल्हन उठी तो उसका सर भारी हो रहा था, उसको अपने जिस्म में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दूसरे दिन उस लड़की की बारात आनी थी, वो लड़की पूरा दिन लेटी रही। इसके बाद रात हो गई और जगह की रस्म शुरू हो गई। दुल्हन की शादी के लिए जो महंगा तरीन जोड़ा बनवाया गया था वो उसको पहना दिया गया। दुल्हन को तैयार करके सहेलियों के झुरमुट में लाकर बिठाल दिया गया। इतने में अचानक दुल्हन के सर से दुपट्टा सरक गया तो कमरे में मौजूद औरतों की चीख निकल गई। दुल्हन का चेहरा तब्दील हो रहा था, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें हो रही थीं और वो अपनी नजरें इधर उधर घुमा रही थी। उसके गले से बहुत भारी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई आदमी बोल रहा हो। देखते ही देखते दुल्हन के खूबसूरत बाल आपस में मिलना शुरू हो गए और बालों के 2 सींग बन गए और ऐसा लग रहा था कि वो असली सींग हैं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और दांत भी जानवरों की तरह बड़े बड़े हो गए थे। उस दुल्हन का चेहरा इतना खौफनाक हो चुका था कि हर कोई उससे डरकर भाग रहा था। माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। शादी की खुशियां गम में बदल गईं। सुबह को बारात आनी थी और पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। घर वाले बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, पर कब तक माँ बाप अपनी दुल्हन बनी बेटी की इस हालत को छिपाते रहते। बाहर से कई बार आवाज आ चुकी थी कि दुल्हन को जल्दी तैयार करके लाया जाए, मेहमान आ चुके हैं। जो ये वाकया बयान करते हैं वो आलिम कहते हैं कि मेरा घर करीब ही था। उसके भाई ने मुझे परेशान होकर फोन किया और कहा आप जल्दी से हमारे घर आ जाएं। मैंने जब घर जाकर उस लड़की को देखा तो उसके बाल सींगों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, दांत उसके बड़े बड़े थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और वो घूर घूर कर मुझे देख रही थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ा, फौरन उसके गले में ताबीज डाल दिया और साथ साथ उसके चेहरे पर और उसके बालों पर दम किया हुआ पानी छिड़का, जो कि जिन्नात और बुरे असरात के काट के लिए होता है। जैसे ही दम किए हुए पानी के छींटे उसके मुंह पर पड़ी तो वो चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन मैं फिर भी लगातार कुरानी आयत और वजीफे पढ़ता रहा और वो पानी उस पर छिड़कता रहा, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो सब कुछ सही हो गया था। जो बाल सींग बन गए थे वो अपनी असली शक्ल में आ चुके थे और उसका चेहरा भी पहले जैसा हो गया था। घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए और निहाल हुए, मेरा शुक्रिया अदा किया। वो रात बहुत मुश्किल और कठिन थी, पूरी रात लग गई। इस अमल में अल्लाह ने सब कुछ ठीक कर दिया। उसको तैयार किया गया, सुबह उसकी बारात आई और सबकी दुआओं के साथ उस लड़की की शादी हो गई। ये आलिम जो कि आमिल भी हैं वो कहते हैं वो शरीर जिन था जिसने उस लड़की की इतनी खतरनाक हालत की थी। वो जिन उसी पेड़ से आया था जिस पेड़ के नीचे वो लड़की बाल खोले हुए खड़ी थी। जैसे ही उस जिन ने उस लड़की को बाल खुले हुए देखा तो वो उस पर सवार हो गया। जो शरीर जिन्नात होते हैं वो इंसान को तंग करते हैं। ये छुपी हुई मखलूक है और बेइंतहा ताकतवर भी होती है। ये हमें आसानी के साथ देख सकती है। अल्लाह ने इनको ये सहालियत दी है। अल्लाह के हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें शरीर और ऐसे जिन्नात जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बचने के लिए
जो कुरानी आयतें बताई हैं वो हम पढ़ते रहना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि कभी भी खुले हुए बाल लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए। हमेशा ही सर पर दुपट्टा रखना चाहिए, जिससे कि हम बुरे जिन्नात और बुरे सायों से बच सकें। तो अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन।